नमस्कार। विपक्ष वाले को मौका मिलना चाहिए, कुछ न कुछ मुद्दा उठाते रहते हैं। कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कहते हैं ये है, सरकार सही नहीं चल रहा है, सरकार ये ऐसा चल रहा है, सरकार वैसा कर रहे हैं। विपक्ष वाले ज़रा सा कोई चीज़ जो है देखते हैं, तीर के तार कर देते हैं। दोस्तों, एक बात की आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं भी सरकार का खिलाफ है, ऐसी बात नहीं है। जो चोर आदमी खुद चोर जो है दूसरे को चोर बना रहा है, तुमने तो खुद चोरी किया, तुमने तो इतना चोरी किया कि पूरे भारत को तुमने बर्बाद कर दिया। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब संविधान जो बनाए हैं थे, उस संविधान पे गरीबों के आपने हक नहीं दिए, गरीबों पर शोषण ही किए। अत्याचारी, मार काट, दंगा, नक्सलवाद, ये सब ये आप ही लोग का बढ़ावा है। आज हमारे भारत का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी पहला बात कि हमारे नक्सलवाद को ख़त्म किया। दूसरी बात ये है कि कोई भी दमंग आदमी, गरीब आदमी को ज़मीन जो है ज़बरदस्ती कब्जा करके रखे हुए थे, उस चीज़ पे हमारे भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस काम को बारीकी से किया। वो वहाँ तक कि वो ज़मीन उसको पहुँचाने का काम किया। हालांकि मानते हैं आपकी बात कि वो गरीबों का नहीं दिए, लेकिन अमीरों के भी तो नहीं दिए। और सरकारी प्रोजेक्ट बना, स्कूल बना, बिल्डिंग, मेडिकल फंड बना, रोड बना, तो ये सब किसके लिए बना? सिर्फ प्रधानमंत्री जी ही उस रोड पे चलेंगे? जनता का सुविधा नहीं हो रहा है? गांव-गांव में जो कि लाइट, बिजली, पानी, हर चीज़ का सुविधा करते जा रहे हैं। महंगाई की बात कर रहे हैं, तो भाई महंगाई तो बढ़ेगा ही, महंगाई कभी कम नहीं हुआ है, ना होगा। हम भी मानते कि शिक्षा, रोजगार, आर्थिक व्यवस्था कमज़ोर है। कमज़ोर सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के समय से नहीं, कमज़ोर हमारे वही 70 साल से भी कुछ नहीं किए। 70 साल के बाद देखिए दोस्तों कि नरेंद्र मोदी जी जब भी ये प्रधानमंत्री रहे, 70 साल के जो राज नहीं किए, वो 12 साल में माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी कर दिए। अब बात रह गई मुद्दा शिक्षा और रोजगार की, वो भी हो रहा है, वो भी होगा, ऐसी बात नहीं कि नहीं होगा। कंपनियां खुल रही है जगह जगह पे, एम्प्लॉयड के लिए बहाल हो ही रहा है। सरकार के पास अभी उतना करप्शन है। ईरान इजराइल की लड़ाई चल रही है। पेट्रोल डीजल की महंगाई तो स्वाभाविक बढ़ना ही है, क्योंकि हमारे जो कच्चा तेल इजराइल से, ईरान से जो सप्लाई हमारे इंडिया में देते थे, वो अभी लड़ाई के चलते वो नहीं आ रहा है। तो महंगाई स्वाभाविक बात है। ये हम नहीं, पूरा भारत जानता है कि भारत में डीजल और पेट्रोल नहीं है। पेट्रोल भारत में नहीं है, सीएनजी नहीं है, ये सब विदेशों से आ रहा था। हमारे स्टॉक करने का समय नहीं मिला। भारत प्रधानमंत्री जी ने तो बहुत ऐसा काम किए कि भारत का जनता किसी का मोहताज नहीं होगा। शिक्षा रोजगार तो बस कुछ क्षण की बात है। आप सोच लीजिए कि जो आप 70 साल में वो आज़ादी आप नहीं पाए। आज़ादी का स्वतंत्र ये होता है जो अभी बीजेपी में हम लोग कर रहे हैं। हमारे बहू बेटियां सब स्वतंत्र है, मानते हैं महंगाई है, हमारा सैलरी कम है, उस पर भी सरकार सोच विचार कर रहा है। वो होगा, ऐसी बात नहीं कि वो नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, हम यही चाहते हैं कि जो सरकार शुरू से लूटते आ रहा है, वो फिर से दोबारा प्रधानमंत्री, मतलब पूरे भारत को
ना बने, ताकि अगर वो बन जाएंगे तो फिर से हमारा भारत गरीबी हालत में चले जाएगा, फिर से गुलाम हो जाएगा, फिर से गुंडा माफिया लोग का राज हो जाएगा, गरीब जनता को निकलना रुसवार हो जाएगा। हम कमाएंगे ज़रूर, लेकिन घर में हमारा पैसा नहीं जाएगा, लोग हमें बाहर पे ही छीन लेगा, घर तक नहीं पहुंचने देगा हमारे पैसे को। तो ये यही आप लोग चाहते हैं कि कांग्रेस को आप वोट दे करके फिर से आप अपनी जो ये आज़ादी का ज़िंदगी फिर से गंवाना चाहते हैं। करप्शन दोस्तों आप हम में है, आप हम अगर सही रहिएगा, अगर आप हम करप्शन से हम अगर आपको ठीक है, ये हमारे पास रिमोट है, ये रिमोट का कीमत हमारे पास जो है 2 रुपया है। स्वाभाविक बात है कि अगर ये रिमोट एक है, अगर लेने वाला 100 है और 2 रुपया इसकी कीमत है, तो ये कीमत ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। महंगाई उसी तरीके से हुआ है, शिक्षा रोजगार उसी तरह से हुआ, करप्शन दिन पे दिन बढ़ते गया। दोस्तों ये गवर्नमेंट जॉब किसने किया, किसने किया? ये बीजेपी किया। गवर्नमेंट जॉब रद्द किया बीजेपी किया? नहीं दोस्त, ये गवर्नमेंट जॉब बीजेपी ने रद्द नहीं किया, ये गवर्नमेंट जॉब आप लोग ने की। आप अगर हम कोई भी काम हमारा ईमानदारी से करें, हम गार्ड की नौकरी करते हैं, हमारा ऊपर पूरा बंगला छोड़ करके चला गया, अगर हम बंगला को सही से काम नहीं करें, हम इधर उधर घूमेंगे फिरेंगे, बंगला को देखभाल नहीं करेंगे, तो स्वाभाविक बात है कुछ हमको यह नौकरी से हटा देगा या मेरी जगह दूसरे ले आएगा। तो ये हम आप अगर सुधर जाते, अच्छा से जी करते, तो हमारी सरकारी नौकरी हमसे नहीं छीना जाता। लेकिन इसके लिए कोई डरने की बात नहीं है। अशोक पासवान आपके सपोर्ट में खड़ा है और खड़ा ही रहेगा। सरकार से हम वादा कर रहे हैं, आप लोग का नौकरी मिलेगा और गठन चल रहा है। फ्लावर मेरा बहुत आगे बढ़ चुका है, लोग बहुत बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े जो वीआईपी लोग हैं हमारे वीडियो को समझ रहे हैं, और इस चीज़ पर जो कुछ न कुछ प्रस्ताव रखा जा रहा है। ऐसी बात नहीं महंगाई कम नहीं होगा, महंगाई कम होगा, महंगाई इतना नहीं रहेगा। मानते कि महंगाई कम नहीं होगा, हम भी जानते नहीं होगा, लेकिन हमारी सैलरी ज़रूर बढ़ेगा, हमारी शिक्षा रोजगार ज़रूर बढ़ेगा, इतना आपके कॉन्फिडेंस कहते हैं। और हम आपको बार बार कहते हैं, ये वीडियो मैंने कितनी बार बनाया कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस को रद्द कर दीजिए और गवर्नमेंट जॉब डायरेक्ट बहाल कीजिए। पढ़ा लिखा हो अनपढ़ 4 ग्रेड की नौकरी हम लोग को मिलेगा ही। बस दोस्तों ये शांति से बीजेपी के जगह पर कांग्रेस की सरकार नहीं आनी चाहिए। अगर आप कोई और को, अगर आपको सच्चा ईमानदार नेता नज़र आता है तो हम अशोक पासवान सपोर्ट करेंगे। अशोक पासवान किसी राजनेता नहीं बनना चाहता है, किसी राजनीतिक में नहीं पड़ता है, सिर्फ गरीबों की आवाज़ उठाता है, गरीबों के प्रति मेरी आवाज़ है। कहीं भी गरीब को कोई कुछ सताता है तो अशोक पासवान वहाँ खड़ा हो जाता है। ऐसी बात नहीं कि ये वीडियो में ही आपको मोबाइल में ही सिर्फ बोल रहे हैं, हम कहीं पर भी अपनी आवाज़ को बुलंदी करते हैं। कोई भी अफसर अगर गरीबों को सताता है तो हम वहाँ पर अपनी आवाज़ को बुलंद करके हम उनको जवाब देते हैं। और ऐसी बात नहीं कि अगर सरकार हमारे साथ, आपके साथ गलत करेगा तो हम जवाब नहीं देंगे, ऐसा बात नहीं है, हम जवाब उनको भी देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को यहाँ तक विराम देता हूँ, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और पूरा भारत में हर जन जन के पास ये पहुँचना चाहिए। और ये हम पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं, ये आपकी भलाई के कर रहे हैं कि जो सरकार एक बार चला गया वो दोबारा मत लाइए। कोई और अगर ईमानदार सच्चा नेता अगर आपके सामने है, उसे खड़ा कीजिए। ये सांप बिच्छू कॉकरोच के फेरा में आप लोग क्यों पड़ रहे हैं? एक से एक हमारे सच्चा नेता है, उनको देखिए, ठीक है, और किसी को देखिए, लेकिन कांग्रेस को नहीं। वो दिन आप भूल गए क्या
जो बहू बेटियों के किस तरीके से वो लोग अत्याचार करते थे। वो दिन भूल गए कि हमारे पूर्वजों के मंदिर में जाने से रोक लगता था। जब हमारे पूर्वजों ने जो है कि मंदिर में जाते थे तो उसके उल्टे पाँव लौटना पड़ता था और उनके हाथों में झाड़ू रहता था। कहता झाड़ू से मारते जाना, आपकी चप्पल की पैर के निशान नहीं होना चाहिए। फिर वही दिन आप देखना चाह रहे हैं? नहीं दोस्तों, ये काम मत कीजिए। बीजेपी, हम वादा करते हैं बीजेपी आपका काम करेगा, आपका गवर्नमेंट जॉब, शिक्षा, रोजगार जरूर मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।